सबसे पहले आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामना। सबसे पहले आप लोग को मोटिवेट कर देते हैं। कितना बच्चा फ्रस्ट्रेशन में चला गया होगा। 4 या 5 दिन के बाद एग्जाम है, बच्चा सोच रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। थोड़ा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को मोटिवेट कर देते हैं कि चर्चा तुम्हारी भी बड़ी खास होगी जिस दिन 100 में 100 रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगी। अभी आप लोग का कोई, देखिए हम एक बात बताते हैं, जो इस बार एग्जाम में जो 14-15 लाख जो बच्चे 12th में बैठने जा रहे हैं, उनमें किसी को भी पता नहीं है कि हम बिहार बोर्ड टॉप करेंगे। लेकिन जो लड़का टॉप होगा ना, तो खुद को अपने आप मैंने सोचेगा अगर साला हम कैसे टॉप हो गए। हम तो पता ना रहे कि हम इतना मैंने पढ़े में तेज हैं। अभी किसी को पता नहीं। क्या गारंटी है कि आप टॉप नहीं होइएगा। कहीं कहा जाता है कि किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। हमको तो लगता है कि आप ही लोग टॉप कीजिएगा। हमको इतना पता ना काहे इतना भरोसा है कि टॉप करने वाले आप हैं। बशर्ते अब देखिए, अगर किसी को पहले से पता हो जाता है कि हम टॉप करने वाले, तो पढ़वा ही नहीं करेगा। और जब पढ़ेगा नहीं, तब अपने से अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिर टॉप कैसे करेगा। टॉप करने वाले कभी ये नहीं जानते कि हम ही टॉप करने वाले हैं, लेकिन इतना हमको भरोसा है कि टॉप करने वाले आप हैं। देखिए, एगो और बात बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कैरियर नहीं इतिहास बनाने तक मेहनत कीजिए। कितना लड़का सोचता है कि बे हमार 80 आज तो ढेरे बा, 90 आ जाएगा तो बहुत है। अरे बाबू, इतना तो एगो बकलोल भी ला देगा। आप बकलोल थोड़े हैं, आप तो तेज पुरुष है। अभी आप लोग को कह दिया जाए, अगर मान लीजिए कि किसी को पीटने के लिए, तो तुरंत चलिएगा दोस्ती दिखाने का। अरे दोस्त के बात बा, नहीं तो इज्जत नीलाम हो जाए। चल दीजिएगा पीटने के लिए। हे में इज्जत नहीं के नीलाम होत। इसमें भी देखिए कि 100 से कम आएगा तो लोग क्या कहेंगे, और लोग नहीं भी कहेंगे तो हम आपकी आत्मा क्या गवाही देगी। तो आप लोग वो धुरंधर है, हमको पता ना क्या इतना विश्वास है कि आपका 100 में 100 आएगा। तो इसलिए कैरियर नहीं इतिहास बना दीजिए। इतिहास के पन्नों में रिकॉर्ड कीजिए। जिस दिन बिहार बोर्ड में टॉप कीजिएगा, टॉप 10 में कोई भी रैंक आएगा, 1 से लेकर 10 के बीच में, मीडिया वाला ऐसा न माइक हुरेगा। बोलिए, आपकी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे। तब एगो जाएगा तो एगो हेने से हुरेगा, बोलिए सर आप कैसे पढ़े थे। एगो हेने जाइए, बोलिए सर आप कहाँ पढ़ते थे, बताते रहिए। पूरा यूट्यूब पर छा जाइएगा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर चलने लगिएगा। क्या ये दिन आपको पसंद नहीं है? एक बार राति में सोच कर देखिए कि काश हम ही बिहार बोर्ड टॉप हैं। और सपना देखिए कैसा कैसा एकदम फीलिंग आएगी। तो उस फीलिंग को पाने के लिए, उस सफलता को पाने के लिए अभी भी 6 दिन है। खूब रगड़ के मेहनत कीजिए, एकदम पूरा एड़ी चोटी का बल लगा दीजिए। तो चलिए आगे आप लोग को बताते हैं, फिर एक बार गाइड कर देते हैं कि 100 में 100 लाने के लिए आप लोग को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को जो बताए हैं उसको एकदम, जो 100 ऑब्जेक्टिव एकदम जुबान पर होना चाहिए। आज के जो इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं, ठीक है, टोटल देखिए आप लोग से 30 प्रश्न पूछेगा। टोटल आप लोग से 30 प्रश्न, जिसमें 15 गो का आंसर देना है। कितना? 15 गो का आंसर देना है। अब 15 गो का आंसर देना है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि 30 गो में ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन 15 गो बहुत आसान है, उसी को हल कीजिएगा जो आप बनाने में सफल हो। ये नहीं देखना है कि जो टॉप है उसको बनाइएगा। लेकिन जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना आसान भी नहीं होगा। इसके पीछे वाला लेक्चर 2 देखिए, सब्जेक्टिव का ही 3रा वीडियो जा रहा है। इसके पहले लेक्चर 1 थंबनेल पर जाके देखिएगा, लेक्चर 2 आई, लेक्चर 3 जा रही है। लेक्चर 1, 2, 3 सब पढ़ के जाइएगा 30 क्वेश्चन। लेकिन लेक्चर 2 में जो कैलकुलस पढ़ाए हैं, तनी एक बार झांक के देखिएगा। लेक्चर 2 में जैसा आप लोग कैलकुलस इस बार पूछने जा रही है, जो हमसे पढ़े वो तो सब लोग पढ़ चुके हैं।
लेकिन जो लोग अंधभक्त बन के दूसरों के पास पढ़े थे, एक बार अपनी आत्मा से पूछ लीजिए कि क्या वो आपको पढ़ाया गया है। अब जो बतलाने जा रहे, जितना इस बार क्वेश्चन पूछ रही है, एक बार अपने एकदम दिल पर हाथ रख के एकदम आत्मा से पूछिएगा कि क्या आपके टीचर वो पढ़ाए हैं। हम अपने स्टूडेंट को टोटल पढ़ा दिए। एकदम एक बार आत्मा से एकदम पूछिएगा कि क्या हमको सर पढ़ाए हैं जहाँ पढ़े थे। इतना आसान तरीका से यही क्वेश्चन आप लोग से इस बार पूछने जा रही है, ठीक है। तो चलिए, आप सब लोग को सही आएगा तो आज के इस वीडियो में 300 क्वेश्चन समाप्त कर देंगे, ठीक है। और उसको एकदम रगड़ दीजिएगा, एकदम रगड़ दीजिएगा, ठीक है। इतना बढ़िया से पढ़ के जाइएगा कि कोई आप लोग से परीक्षा में क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। एकदम इसी को पढ़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर से। चलिए 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों वाले अपना अपना कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। देखिए 20 तक पीछे वाले वीडियो में बता दिए हैं। अब आप लोग का 21 से चालू करेंगे। ये जो क्वेश्चन पूछने जा रही है वेक्टर में पूछने जा रही है, क्योंकि आप लोग को 9 चैप्टर तक आप लोग को बता दिए थे लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा। और कॉमन कैलकुलस पूछेगा, जिसमें 44 नंबर का कैलकुलस पूछा जाता है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि कैसा कैसा कैलकुलस पूछने जा रही है, ठीक है। कितने स्टूडेंट दूसरों के पास जाते थे कि हमारे भैया पढ़ल है, हमारे बाबू पढ़ल है, हम जाएंगे वहाँ। एक बार आत्मा से पूछ लीजिए। अरे इस सब गाधा को इस समझ में नहीं आता है कि नए जनरेशन में जो नया टीचर आएगा वो अलग तरीक़ा से पढ़ाएगा। लेकिन नहीं, ओल्डे में अभी है। पहले कीपैड वाला मोबाइल, तब टच स्क्रीन चल रही है। तो थोड़ा सा जनरेशन को चेंज कीजिए, माइंड जो सेट है ना उसको हटाइए। एगो कहावत है, जो कल था उसे भुला कर देखो, जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो, आने वाला पल खुद ही संवर जाएगी। एक बार चंदन महाराष्ट्र के कोचिंग सेंटर में पढ़ कर देखो, गारंटी है जितना बेहतरीन पढ़ाएंगे शायद यूट्यूब के इतिहास में भी इतना बेहतरीन नहीं पढ़िएगा। ये मेरा दावा है। मिला के देखिएगा, कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन करने से, तुलना करने से अदर टीचर से यहाँ सर्वश्रेष्ठता की पता चलती है कि कौन है बेस्ट। कहते हैं ना कि न्यू इज का डायमंड, हम लोग हीरा है। जितना बेहतर पढ़ा देंगे उतना पुराने वालों को हिम्मत नहीं है कि पढ़ा देगा। आप लोग पढ़िए ना, समझ में आ जाएगा कि कितना आपका टीचर पढ़ाए होंगे। चलिए, लेकिन हमारा स्टूडेंट एकदम पढ़ता रहे। आप लोग अब टेंशन नहीं लेना है, नहीं भी पढ़ाया तो कोई टेंशन मत लीजिए, चुपचाप इसको आराम से पढ़ जाइए। बाकी आप लोग को कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब 21 में दिया है कि सदिश ए बराबर I माइनस 2J के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 7 इकाई है, जिसका परिणाम 7 इकाई है। इंग्लिश में देखिएगा बाबू, फाइंड एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, 1 मिनट। चलिए, थोड़ा सा लाइन प्रॉब्लम था। देखिए, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू I माइनस 2J that has
that has magnitude 7 यूनिट्स। चलिए देखिएगा बच्चा, यहाँ पर क्वेश्चन यही दिया है, पूरा ध्यान से देखिएगा, टेंशन नहीं लेना है, सबका बढ़िया नंबर आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए, इसको सबसे पहला काम कीजिएगा, इस टाइप का कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा इस बार पूरा बढ़िया से समझ के जाइएगा, जो बात बोलेंगे उसको खूब बढ़िया से अमल करके जाइएगा। तब देखिएगा, कह रहा है कि सदिश ए बराबर इतना, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जब सॉल्यूशन लीजिएगा, सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन लिखिएगा तो जो क्वेश्चन दिया है उसी को लिखिए, a बराबर i-2j, ठीक है। कह रहा है कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 7 इकाई है। तो जब सदिश कर रहा है तो पहले इसका मात्रक सदिश निकालिए। इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जो भी पूछेगा, तो इसलिए मात्रक सदिश बराबर, तो मात्रक सदिश बराबर सूत्र होगा ए वेक्टर बाटा में मॉड ए वेक्टर, यही फॉर्मूला बताया गया है। अब देखिए बाबू, ए का मान दिया है आई कैप माइनस 2j कैप, अब बाटा में मॉड ए का मान i-2j, ठीक है। अब ई वाला सेम टू सेम -2j, अब बाटा में यहाँ से मॉड को हटाइएगा तो अंडर, आई के बगल में कुछ अंक नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, तो 1 के स्क्वायर प्लस, और जे के बगल में -2 है तो -2 का स्क्वायर, थ्योरी में बतलाए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर i-2j, अब बाटा में अंडर रूट 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 2 दूनी का 4। अब देखिए बाबू, i-2j, अब बाटा में 1 4 कितना हो जाएगा, √5। अब यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग मत लगाइएगा, चूंकि कह रहे कि परिणाम 7 इकाई हो, तो यहाँ पर लिखिए चूंकि परिणाम बराबर परिणाम 7 इकाई है, तो जितना क्वेश्चन में परिणाम रहेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, परिणाम जितना रहेगा इसका डायरेक्ट गुणा इसमें कर दीजिएगा, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसलिए मात्रक सदिश, सदिश कर रहा है ना, कह रहे कि ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, तो सदिश बराबर, ठीक है, तो सदिश बराबर 7 टोटल में गुणा कर दीजिए, 7 i-2j, अब बाटा में √5, अब गुणा कीजिए, 7 i में गुणा हो गया तो 7i, और 7 दूनी 14j, और √5। अब √5 को दोनों के बाटा में अलग अलग करेंगे, दोनों के बाटा में, तो 7 बाटा में √5i माइनस 14 बाटा में √5i, यही करें जे, यहाँ पर जे है j डॉट को, समझ में आ गई, यही हम लोग का आंसर, समझ में आ गया। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए तो वीडियो में देखे कुछ एरर है। चलिए अब ठीक हो गया, चलिए अब ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, समझ में आ गया, इतना ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना है, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़िए। अब चलिए देखिए,
एक क्वेश्चन हो गया। जिसको नहीं बुझाया होगा फिर तो एक बार वीडियो को पीछे करेंगे, अब फिर तो एक बार देख लेंगे। अब देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 21 नंबर पर अगर ई नहीं आएगा तो देखिए इनके जगह पर कौन क्वेश्चन आएगा, ध्यान तो देखिएगा बाबू। इनके जगह पर सदेश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 8 इकाई हो, जिसका परिणाम 8 इकाई हो, 8 इकाई हो। ध्यान तो बाबू देखिएगा, अगर ई क्वेश्चन नहीं देगा तो ई क्वेश्चन दे सकता है। दोनों एक ही है। देखिए ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा है सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। जैसे यहाँ पर निकाले हैं मात्रक सदिश वैसा ही निकाल दीजिएगा। यहाँ पर के है तो और प्लस के का स्क्वायर ऐसा ही निकाल दीजिएगा। जितना ही 7 है तो यहाँ पर क्या दिया है 8, 8 से गुणा कर देना है, बाकी कुछ करना नहीं है। देखिए क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, लेकिन 8 है तो 7 दे देगा, 6 दे देगा, ये सब चेंज रहेगा। 5 के स्क्वायर -1 है, 1 छिपा हुआ तो -1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर करते जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो अब रह गई बात इसको देखिए, जो आप लोग पढ़े होंगे चाहे हमसे जो पढ़े हैं, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। जाके जो बनाए होंगे किताब में, जो हमसे पढ़े तो हम बनवाइए दिए हैं, जाके वहाँ से देख लेंगे। इसको कंप्लीट कर देना है, हर हाल में कंप्लीट। अब रह गई बात कि आप लोग को देखिए वो सहूलियत बता देते हैं। अगर मेरा बात मानिएगा तो अब कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, एकदम सेफ जोन में जाइए। सेफ जोन में जाना चाहते तो मेरा बात मानेंगे तो ये अगर कंप्लीट तो हो ही गया, ठीक है। लेकिन मेरे अगर कहे अनुसार चलिएगा तो एक बार 10.2 का टोटल क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। एक बार 10.2 अवश्य पढ़ लीजिएगा बाबू, ठीक है। कोई छूटने की आवश्यक माने कोई डरे भय नहीं रहेगा। आइए वो फिर से आप लोग को आग्रह करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट कि 30 गो में से 15 गो सिर्फ आप लोग को बनाना है। आप लोग वही क्वेश्चन बनाइएगा जो आप लोग को आसान लगे, भारी क्वेश्चन को टच नहीं करना है। थोड़ा सा भी मन गवाही देगा कि हम इसमें जाके फंस जाएंगे तो उसको टच नहीं करना है, चुपचाप जो आसान लगेगा उसी को पढ़ना है। समझ में आ गई? चलिए इसको बना लीजिएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बताते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। रुकिए एक मिनट, नहीं इतना ही काफ़ी है। अब चलिए 22 नंबर पर, ये तो आपका 21 नंबर पर पूछेगा, अब 22 नंबर पर आइए। अब 22 नंबर पर चलिएगा बाबू, तो देखिए 22 नंबर पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछने जा रही है, ध्यान तो देखिएगा। यदि a बराबर 2i प्लस j प्लस 3k और b बराबर 3i प्लस 5j माइनस 2k, तो मॉड a क्रॉस b ज्ञात कीजिए। देखिए जो 22 नंबर पर जो क्वेश्चन पूछने जा रही यही पूछेगी। ध्यान तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ध्यान तो बाबू देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए a क्रॉस b का मॉड कर है मापांक। तो जब मापांक कर रहा है तो सबसे पहला हम लोग काम करेंगे कि a क्रॉस b मॉड के भीतर वालों को निकाल लेंगे, ठीक है।
तो जब इसको निकालेंगे तो देखिए पहले ए क्रॉस बी को निकालते हैं, ए क्रॉस बी। तो देखिए ए दिया है तो ए अब बी, तो ए का मान यहाँ पर है अब बी का मान यहाँ पर है। तो जब ए क्रॉस बी निकालिएगा तो आप लोग को बताया है कि हाई क्रॉस के लिए आई जे के का प्रयोग किया जाता है मॉड में, ठीक है। अब देखिए पहले ए का मान, तो आई के बगल में 2 है तो आई के नीचे 2, जे के बगल में 1 है, 1 छिपा हुआ है तो जे के नीचे 1 और के बगल में 3 है तो 3। अब बी में आई के बगल में 3 है, जे के बगल में 5 है और के बगल में -2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आप लोग खुदे जानते हैं कि इसको सारणिक जैसा हल किया जाता है, प्लस माइनस प्लस, समझ में आ गई। अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, अब सबसे पहले आई को लेंगे, आई को जब आई को लीजिएगा तो देखिए आई के सामने आई के नीचे से तोप देंगे तो 1 3 अब 5 -2, फिर माइनस जे और जे के नीचे से सामने तोपी है तो 2 3 3 -2 और फिर माइनस जे के सामने क्या है प्लस के दिखाई दे रहा है तो के नीचे से सामने टोपी है 2 1 3 5, समझ में आ रही है। अब देखिए बाबू आई 10 के 10 और तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, 1 ले -2 में गुणा कीजिएगा तो -2 और 25 आई 15 माइनस जे तिरछा तिरछी गुणा तो 2 दूनी का 4 तिरतिरी का 9 प्लस के 2 5 10 और 3 से 1 में गुणा कीजिएगा 3। अब देखिए बाबू 15 2 कितना हो जाएगा 17 आई तो -17 आई 9 4 13 तो माइनस में ना माइनस प्लस 13 जे यहाँ पर देखिए 10 में से 3 घटेगा 7 के, समझ में आ गई। तो ई निकल गया किसका मान ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का मान निकल गया। अब हम लोग को चाहिए का मॉड ए क्रॉस बी का मान चाहिए, यही ना बाबू। तो अब देखिएगा ए क्रॉस बी का जो मान दिया है यही दिया है -17 आई प्लस 13 जे प्लस 7 के। अब मॉड को तोड़िएगा तो अंडर रूट, यही है मॉड को तोड़िएगा तो अंडर रूट आई के बगल में -17 है तो 17 के स्क्वायर, जे के बगल में 13 है तो 13 के स्क्वायर, के बगल में 7 है तो 7 के स्क्वायर। अब देखिएगा 17 17 का हो जाएगा 289 प्लस 13 13 169 प्लस 7 49, इसको जोड़िएगा बच्चा तो हो जाएगा 507, यही हम लोग का आंसर। तो फिर कुछ समझने के लिए वीडियो को पीछे करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बना लीजिए, अब इसको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए बता देते हैं। देखिए चूँकि क्लास नहीं है कि खूब समझाएंगे, ये क्लास वाली चीज़ अगर समझाएंगे तो एक वीडियो में पता चला कि 1 घंटा टाइम पास। अब वीडियो है क्वेश्चन बहुत सारा, सब्जेक्टिव ना है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि खट 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 बताते चल जाएंगे, नहीं तो टाइम ओवर लग रहा है। अब चलिए, अब ई वाला क्वेश्चन हो गया 22 नंबर पर। अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर ई नहीं पूछा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ई नहीं पूछा तो ई वाला क्वेश्चन पूछेगा। देखिए बता रहे हैं लेम्डा और म्यू ज्ञात कीजिए, म्यू ज्ञात कीजिए यदि 2i प्लस 6j प्लस 27
के गुणा आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप बराबर 0। यही क्वेश्चन दिया है। अब देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अगर ई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो ई क्वेश्चन पूछेगा, बोले अंक चेंज रहेगा तो यही, ठीक। तो इसको बढ़िया से रगड़ लीजिएगा। एग्जाम में क्या कीजिएगा कि एग्जाम में जाने से पहले 2 घंटा पूरा इसको 5 बार रिवीजन करके जाइएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एगो क्वेश्चन नहीं छूटेगी। तो चलिए ध्यान तो देखिएगा, अब इसको हल करते हैं। ध्यान तो बाबू देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए। लेमडा म्यू का मान कह रहा है तो 2i प्लस 6j कैप प्लस 27 के कैप, ठीक है, आ गुणा आई कैप प्लस लेमडा जे कैप आ प्लस म्यू के कैप आ बराबर 0 दिया है। तो गुणा के चलते क्या हो जाएगा, मॉड आई जे के, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या है, बराबर 0, तो इधर या हो जाएगा। आई के बगल में 2 है तो 2, जे के बगल में 6 है तो 6, के बगल में 27 है तो 27, आई के बगल में 1 है तो 1, जे के बगल में लेमडा के बगल में म्यू। अब देखिएगा बाबू, अब इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से बाबू देखिएगा, प्लस माइनस प्लस, पहले आई को लेंगे, आई के सामने आई के नीचे से तोपेंगे तो 6 27 लेमडा म्यू, फिर माइनस जे, जे के नीचे से तोपेंगे तो 2 27 1 म्यू, ठीक है। अब फिर प्लस के को लेंगे तो के नीचे से तोपेंगे तो 2 6 1 लेमडा, यही ना जी, अब बराबर कितना 0। अब देखिए बाबू, यहाँ पर दिमाग मत लगाइएगा। आई कैप तिरछा तिरछी गुणा, तो 6 से म्यू में गुणा होगा तो 6 म्यू, माइनस लेमडा 27 में गुणा होगा तो 27 लेमडा, माइनस आई जे 2 से म्यू में गुणा होगा तो 2 म्यू, आई 1 से 27 में गुणा होगा 27, प्लस के 2 से लेमडा में गुणा होगा 2 लेमडा, 1 से 6 में गुणा होगा 6, बराबर 0 को 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के लिख सकते हैं। 0 0 सब 0 हो जाएगा। इसको तुलना करने के लिए बाबू देखिए, यहाँ पर तुलना करते समानता के नियम से। तो समानता के नियम से चलिएगा, समानता के नियम से तो देखिए आई के बगल में ई है, यहाँ आई के बगल में 0 है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। हम लोग को क्या चाहिए, लेमडा म्यू चाहिए। तो लेमडा म्यू चाहिए तो देखिए बाबू, हाई जे है, ध्यान तो देखिएगा, हाई जे है, यहाँ भी जे है, तो जे के बगल में ई वाला दिया है, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, चूँकि माइनस 2 म्यू माइनस 27 बराबर कितना, जे के बगल में 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। हाई माइनस को उधर कीजिए तो 2 म्यू माइनस 27 बराबर कितना 0, हाई माइनस इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब खाली 2 म्यू लीजिएगा, 2 म्यू तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, खाली अगर म्यू लीजिएगा तो 2 इसके बाटा में तो 27 बाटा क्या हो जाएगा 2। यही हम लोग का आंसर। एगो तो निकल गया म्यू का मान। अब देखिए के बगल में तो 2 लेमडा माइनस 6 है, के बगल में 0 है, तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2 लेमडा माइनस 6 बराबर 0, या 2 लेमडा बराबर माइनस इधर जाएगा तो प्लस, खाली लेमडा लीजिएगा तो 6/2, 2 3 6, या लेमडा बराबर 3। यही हम लोग का आंसर।
तो चलिए बना लीजिए। ये आप लोग का 10.4 का क्वेश्चन है। तो 10.4 का क्वेश्चन है, तो 10.4 भी एक नज़र देख के जाइएगा तो बहुत बेहतर रहेगा, ठीक ना। एक बार देख लीजिएगा, देखने में कौन पैसा लगता है, कहिए कि इतना मेहनत सर जी कौन करेगा, मेहनतिए के चलते तो वैसे भी यही पढ़त नहीं कौन दिक्कत है। तो चलिए बहुत बढ़िया है, पढ़ते रहिए। आज जो हमसे नए पढ़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आई सब दोस्तों को भेज दीजिए। सरस्वती माई के सामने देखिए एक बात बता देते हैं, अगर आप लोग दिल से मेहनत कीजिएगा ना तो सरस्वती माई कभी आप लोग का ऋण नहीं रखेगी, एकदम शुद्ध सही तो वापस करेगी, मतलब कि नंबर बढ़िया आएगा। और सरस्वती माई के एकदम सामने आप लोग प्रत्यक्ष पढ़ रहे हैं, सरस्वती माई ही आप लोग को आगे बढ़ाएगी। अभी तुरंत सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी। आप लोग अगर उसको मानते हैं तो इस वीडियो को सबके पास जितना भी दोस्त संगति है शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जल्दी से 1000 पहुँचाइए। जितना आज के वीडियो में 1000 हो जाना चाहिए, इतना शेयर कीजिए कि आज के वीडियो में 1000, आज के वीडियो में 1000 सब्सक्राइब। हम तो कहेंगे कि 1000 वीडियो को पहुंचाने के लिए जितना हम सब स्टूडेंट पढ़े, देखिए आप लोग को बहुत मेहनत से बाबू पढ़ा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमको आगे बढ़ाएं। तो जितना भी है सब लोग अपने अपने फेसबुक पर एकदम डाल के शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, एकदम जितना भी शेयर करने वाला प्लेटफॉर्म है सब पर शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता ना कौन कौन ग्राम है, सब पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए आप लोग कर दिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कर दिए होंगे। सरस्वती माई के कसम, सरस्वती माई के सामने हम कह रहे हैं, अगर नहीं कीजिएगा तो आपका परीक्षा में फेल हो जाइएगा, गारंटी है। इतना जानिए सरस्वती माई देखती है कि कौन बच्चा कितना गेम खेलता है। अगर गेम खेलोगे कि नहीं भेजेंगे तो तुम एकदम पक्का फेल होगे, अगर भेज दोगे ना तो फेल नहीं होगे, गारंटी है। और लिख लो, तुम जितना हो सके शेयर करो। अगर तुम्हारा 100 से कम नंबर आएगा ना तो हम कहते हैं कि जो कहिएगा वो हम करने के लिए तैयार है। तो चलिए एकदम रेडी, शेयर कर दिए होंगे, बहुत बढ़िया बात। चलिए अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, देखिएगा बाबू। अगर मान कर चले, देखिए 22 नंबर पर ई नहीं आएगा तो ई आएगा, अगर ई नहीं आएगा तो अब अगला देखिए कौन आने की संभावना है। देखिए क्वेश्चन, सदिश ए प्लस बी और ए माइनस बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, बी बराबर आई प्लस 2J प्लस 3K है। देखिए इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं जो प्यारे स्टूडेंट है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vectors A plus B and A minus B where A is equal to I plus J plus K, B
इजकल टू आई प्लस 2j प्लस 3k। देखिएगा बाबू ये क्वेश्चन आएगा, अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा, बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग को करना क्या है, देखिए हल, देखिएगा बाबू। सबसे पहला काम क्वेश्चन में कह रहा है कि सदिश a प्लस बी और a माइनस बी में से प्रत्येक का लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश, ठीक है, मात्रक को एकदम पक्का क्वेश्चन आएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, तो पहले a प्लस बी निकालिए, a प्लस बी। तो पहले a का मान रखिए, तो a का मान i प्लस j प्लस k प्लस b का मान i प्लस 2j प्लस 3k, यही दिया है। अब इसको जोड़ दीजिए बाबू, एगो आई, दू गो आई, एगो जे, दू गो जे, तीन गो जे, आ एगो के, तीन गो के, चार गो के, कोई दिक्कत नहीं है। अब a प्लस बी निकल गया, अब निकालिए a माइनस बी। तो a माइनस बी निकालिएगा तो a का मान देखिए यही दिया है, i प्लस जे प्लस के माइनस b का मान i प्लस 2j प्लस 3k, यही दिया बचवा। i प्लस जे प्लस के, ब्रैकेट को तोड़िए, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। आई माइनस प्लस खत्म, दो गो जे में से एगो जे घटाइएगा तो एगो जे बचेगा, ठीक है। दो गो जे में से एगो जे घटाइएगा तो एगो जे, आ तीन गो के में से एगो के घटाइएगा तो माइनस 2k, यही ना बचेगा जी। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ब्रेन नहीं लगाना है बाबू, एकदम कुछ ब्रेन नहीं लगाना है, ध्यान से बाबू देखिएगा। पहला काम कीजिए कि कह रहे कि इसका मात्रक सदिश बताइए। अब देखिए, अब इसका मात्रक सदिश कह रहे हैं, तो पहले क्या कीजिए कि इसका गुणा कीजिए, तभी तो मात्रक सदिश निकलेगा ना। कह रहे हैं कि ए इतना और इतना में से प्रत्येक के लंबवत, लंबवत का मतलब कि पहले इसको गुणा किया जाए। तो अब देखिए पहले इसका गुणा करते हैं, रुकिए इसको गुणा करते, कहाँ करे, देखिए ध्यान से बाबू देखिएगा, यहीं पर करते हैं। पहला काम a प्लस बी गुणा a माइनस बी, पहले गुणा करते हैं। अब देखिए इसका मान जब निकालिएगा, जब गुणा कीजिएगा तो बार बार बता रहे मॉड में i j k होगा। अब देखिए आई a प्लस बी का मान, तो a प्लस बी का मान i के बगल में 2, j के बगल में 3, k के बगल में 4, तो 2 3 4 को लिखिए, 2 3 4। यहाँ पर देखिए i नहीं है तो i के नीचे क्या होगा 0, और j के बगल में क्या दिया है -1, और k के बगल में क्या दिया है -2 दिया है। समझ में आ गया। अब इसको देखिए बाबू, आप लोग खुद जानते हैं कि इसको सारणिक जैसा तोड़ते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो पहले तो आप लोग i लीजिए, i के सामने i के नीचे से तोपिए, 3 4 -1 -2 -j, j के नीचे तोपिए ऐसे, ये सामने तोपिए, तो 2 4 0 -2 प्लस के को लीजिएगा तो के के नीचे तोपिए ऐसे, 2 3 0 -1। अब देखिएगा बाबू, अब क्या कीजिए कि आई तिरछा तिरछी गुणा, 3 दूनी 6 माइनस 4 लेख में गुणा होगा तो -4, कोई दिक्कत नहीं, -j, 2 दूनी का 4 -0 प्लस के,
और 2 से 1 में गुणा होगा तो -2 और 0, 0 से 3 में गुणा होगा तो 0, और माइनस माइनस प्लस, 6 में से 4 घटल -2 तो -2 गो आई, माइनस माइनस प्लस, माइनस वाला बेसी बात, 6 में से 4 घटल -2 आई, माइनस माइनस प्लस 4 जे हाई 2 तो प्लस माइनस -2 के, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कह रहा है कि मात्रक सदिश बताइए, मात्रक सदिश कह रहा है, तो देखिए मात्रक सदिश कैसे निकलेगा। मात्रक सदिश, मात्रक सदिश का जो फॉर्मूला होता है मात्रक सदिश का, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, बाटा में मॉड a प्लस बी गुणा a माइनस बी, समझ में आ गई। अब देखिए a प्लस बी गुणा a माइनस बी का मान कितना है, -2i प्लस 4j, -2i प्लस 4j, -2i प्लस 4j -2k, यही ना है जी, यही है। एक मिनट क्वेश्चन हम लोग को घबरा रहे का जी, कह रहे हैं कि मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, तो मात्रक सदिश में कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका मापांक निकाल दीजिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ इसका मापांक निकाल दीजिए। देखिए थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इसका खाली मापांक निकाल दीजिए, मात्रक सदिश, तो मात्रक सदिश बराबर, ठीक ना, मात्रक सदिश, एक मिनट ये क्वेश्चन गलती दिया है का जी, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लेते हैं, परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिए। लंबवत मात्रक सदिश बताइए, ठीक है। अब देखिए मात्रक सदिश के लिए कुछ मत कीजिए, सिर्फ इसका मापांक निकाल दीजिए, -2i प्लस 4j -2k, और जब मापांक को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, √-2 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर -2 के स्क्वायर, तो 2 दूनी का 4, 4 का 16, 2 दूनी का 4, 16 4 20, 4 कितना 24, और 24 का वर्गमूल हो जाएगा 2√6, यही हम लोग का आंसर। तो ये एगो ध्यान दीजिएगा बाबू, ये मैथ को बनाने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि देखिए पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, 22 नंबर में जो क्वेश्चन पूछने जा रही है, या तो ई पूछेगा नहीं तो ई वाला पूछेगा, अगर ई नहीं पूछा तो ई पूछेगा, लेकिन आप लोग को सेफ जोन में रखने के लिए बता देते हैं कि एक्सरसाइज 10.4 का एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके, ठीक है, 7 तक अवश्य देख लीजिए। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक अवश्य पढ़ के जाइएगा। पहले बता देते, सेफ जोन में रहिएगा, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं 23 नंबर। रुक जाइए, पहले क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, तब आप लोग को बताते हैं, टाइम ज़्यादा लग रही है, 1 मिनट। चलिए देखिए बाबू, एक मिनट चले, चलिए देखिए, अब इसके बाद आप लोग का अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिएगा 23 में दिया है, जो 23 नंबर पर आप लोग से पूछेगा, देखिए यही क्वेश्चन है।
इसमें जो क्वेश्चन आप लोग को जो देखने को मिल रहा है, जो दूसरे जगह पढ़े होंगे उसको ऐसा क्वेश्चन पढ़ने को नहीं मिला होगा। आइए एक बात बता देते हैं कि जो क्वेश्चन आप लोग को लगे कि टफ है तो उसको छोड़ देना एग्जाम में, वहीं पढ़िएगा जो आप लोग से नहीं, वहीं बनाइएगा जो आप लोग से बनेगा, ऐसे सब पढ़ के जाइएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए। देखिए ये आपकी गलती है कि गलत टीचर को चुन लेते हैं। जितना क्वेश्चन बताएंगे लगेगा कि आपको पढ़ाया नहीं गया, रियल में नहीं पढ़ाया गया है, यही क्वेश्चन आने वाला है। और लॉलीपॉप आप लोग पढ़ाई अच्छा लगती है, कम से कम बेहतरीन टीचर को चुनिए। और जो भी अब छोटका भैया है यहाँ पर भेजिएगा चंदन महाराज सर के पास। महाराजा आता गली नंबर 2 में है, महाराजा आता गली नंबर 2 आ रहा, चंदन महाराज सिंह के नाम से जरूर भेजिएगा। बैच स्टार्ट है 12th क्लास का। चलिए देखिए, पहले आप लोग को बता देते हैं कि 12th का जो बैच है वो चालू है, ठीक है। 12th का न्यू बैच चालू है। आप लोग का 8 से 9, 9 से 10 हिंदी मीडियम चल रही है, हिंदी मीडियम। और 10 से 11 आप लोग का चल रही है इंग्लिश मीडियम। पता है महाराजा हाता गली नंबर 2 आ रहा, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर 77 66 06 35 55, ठीक है। तो जिनको भी पढ़ना है आके अपना एडमिशन करवा ले। आप लोग का जो एडमिशन है आप लोग का चालू है। फिर एक बैच खुलेगी 7 से 8, ये फरवरी में खुलेगी, हम बतलाएंगे। लेकिन अभी आप लोग ये 2 बैच हिंदी मीडियम का चल रही है, जल्दी से अपना बैच ज्वाइन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से बाबू देखिएगा। कौन बता रहे थे? एक मिनट चलो चलिए, इसके बाद ई वाला क्वेश्चन, इसके बाद चलिए हो गया, ठीक है। अब देखिए जो 23 नंबर पर आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान तो देखिएगा। मान लीजिए ए, बी और सी 3 सदिश इस प्रकार हो कि मॉड ए बराबर 3, मॉड बी बराबर 4, मॉड सी बराबर 5 और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत हो। तो कह रहा है कि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। सबसे इसमें ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं कि देखिए क्लास नहीं है, क्वेश्चन को दिखा रहे कि यही क्वेश्चन आप लोग का आएगा। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में खुल के दिया है कि 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है, जिनमें प्रत्येक माने एक, मतलब ए बी सी है। तो हाई जॉन एक बाई दोनों के योगफल पर लंबवत का मतलब कि ए जो है बी प्लस सी डॉट पर क्या हो जाएगा 0। लंबवत का मतलब यही होता है। देखिए साफ कर रहा है कि इनमें से प्रत्येक माने मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए ए, ठीक है। आई कह रहा है कि प्रत्येक 2 सदिशों के योगफल, तो बी और सी को जोड़ दीजिए। ए जो है बी और सी को जोड़ दीजिए, बी प्लस सी, और जोड़िएगा तो योगफल पर लंबवत का मतलब डॉट, और जैसा ही डॉट होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से बी जो है ए प्लस सी का डॉट होगा 0, और सी जो होगा ए प्लस बी का डॉट होगा 0। आपसे क्वेश्चन यही न कर रहा है कि ए प्लस बी मॉड ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं कि मॉड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो अब देखिए स्क्वायर का मतलब कि इसका 2 बार डॉट, ठीक है। ए का ए के साथ, ए का बी, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा इसके रेशियो में लेके चलिएगा, ठीक है। इसके रेशियो में हाई ए डॉट ए
और फिर ए का डॉट बी प्लस सी के साथ डायरेक्ट, क्योंकि मान रखने में सहूलियत हो, ए का एक के साथ डॉट और ए का टोटल के साथ, ठीक है। फिर बी का, ध्यान दीजिएगा, बी का बी के साथ, और फिर बी का ए प्लस सी के साथ, और फिर सी का सी के साथ। देखिए सी का, नहीं तो एक काम कीजिए कि सी का ए प्लस बी के साथ, क्योंकि सी का यहाँ पर ए प्लस बी है, और फिर सी का सी के साथ। अब बराबर कितना, बराबर नहीं है, क्योंकि इसी का मान निकलना है। अब देखिएगा ए डॉट ए का फॉर्मूला होता है मॉड ए स्क्वायर, ठीक है। इसका जो मान है आप खुद दिया है 0, बी डॉट बी का मान मॉड बी स्क्वायर, इसका मान 0 ही का दिया है, और फिर इसके बाद इसका भी मान 0, और इसका फॉर्मूला मॉड सी स्क्वायर, 0 0 सब खत्म हो जाएगा। तो मॉड ए का मान देखिए क्या दिया, मॉड ए का मान 3 दिया है, तो मॉड ए के जगह पर 3 पावर 2, बी का मान 4 पावर 2, सी का मान 5 पावर 2, तितली का 9 छुट्टी को 16 50 25, दा के जोड़ दीजिए, अंडर 50 50 का वर्गमूल 5 रूट 2, यही आप लोग का आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को पीछे करके आप लोग देखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगर मान लीजिए कि ई क्वेश्चन नहीं आया तो ई आने की संभावना रहेगी, और ई नहीं आया तो ई आने की संभावना रहेगी, नहीं ई उसी का है। अगर मान कर चलिए कि ऊ नहीं आया तो ई आएगी, अब फिर देखिए ऊ नहीं आएगा तो ई आएगा, माने 4 गो क्वेश्चन है, चारों गो में से कोनो एगो आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बाबू देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि 3 सदिश ए बी और सी प्रतिबंध ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 को संतुष्ट करते हैं। यदि मॉड ए बराबर 1, मॉड बी बराबर 4, मॉड सी बराबर 2, तो राशि म्यू बराबर इसका मान ज्ञात करें। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, उम्मीद करते कि आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने को नहीं मिला होगा, ठीक है। यही खास बात है दूसरों जगह पढ़ने का। और जो लोग क्लास कंटिन्यू किए हैं तो ये देखिए क्वेश्चन कैसा कैसा उठा रहा है की बात, तो इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए सबसे पहला काम है क्वेश्चन को उतार दीजिए, इसमें देखिए बार बार बता रहे हैं, एक बार टोटल में ए का डॉट कीजिए, मॉड ए वेक्टर ए का डॉट कीजिए, एक बार इसमें बी का डॉट कीजिए, देखिए कहीं बी का होगा, बी से डॉट कीजिए, और एक बार इसमें सी का डॉट कीजिए, का सी का डॉट है, देखिए दोनों तरफ सी का डॉट लेने पर। तो जब देखिएगा अगर ए का डॉट कीजिएगा तो टोटल में ए से डॉट कराइए, डॉट मीन्स गुणा, ठीक है, और 0 में डॉट ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, 0 ए में मल्टीप्लाई कीजिए, माने गुणा कीजिए 0। ए डॉट ए का फॉर्मूला मॉड ए का स्क्वायर इज सेम टू सेम 0, और मॉड ए का मान देखिए ए बी सी, तो ए का मान 1 दिया तो 1 के जगह पर 1 स्क्वायर तो स्क्वायर इज सेम टू सेम बराबर 0। अब इज सेम टू सेम, 1 के स्क्वायर 1, और 1 इधर जाएगा तो -1। जैसे ए का डॉट कराए वैसे ही इसमें बी का भी डॉट कराइए, बी का, ठीक है। अब बी का डॉट कराइएगा, इसको देखिए, इसको हल कीजिएगा, ये क्वेश्चन बतलाए हैं तो हल कीजिएगा तो आ जाएगा प्लस, इधर जाएगा तो -16 2। अब देखिए सी से कराइएगा इसमें तो आ जाएगा 3। अब क्या कीजिए कि समीकरण 1 2 और समीकरण 3 को धो के जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो ए डॉट बी ए डॉट बी जोड़िएगा तो 2 ए डॉट बी डॉट सी और बी डॉट सी जोड़िएगा तो 2 बी डॉट सी, और सी डॉट ए और सी डॉट ए जोड़िएगा तो 2 को सी डॉट ए। अब देखिए यहाँ पर RHS में -1 -16 एगो -4 दिए, धर के जोड़िएगा तो -21, -1 को उधर लेके जाइए, नहीं -21, ठीक है। तो अब देखिए 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए ये बचेगा, और 2 इसके बाटा में -21/2। इसी को हम लोग का क्वेश्चन में दिया है, देखिए इसी को हम लोग क्वेश्चन में दिया है म्यू। तो जब म्यू दिया है तो इसका मान क्या हो गया म्यू, अब बराबर -21/2। समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन,
1 घंटा में इतना क्वेश्चन पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ाता होगा। कैसे पढ़ा रहे हैं अब हम ही जानते हैं। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी टाइप का सेम टू सेम है। देखिए कोनो एगो अइबे करेगा, यही तो खास बात है कि जहाँ से क्वेश्चन सही उठा रहे हैं उसको हम अच्छी तरह पकड़ लिए कि कहाँ से तू अइब, तो बढ़िया से कंप्लीट कीजिएगा। देखिए यह भी वही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम, ठीक ना, एकदम सेम टू सेम है। आइए आप लोग के चैप्टर में भी बतलाया गया है, एकदम चैप्टर में, ठीक है। तो बढ़िया से उसको उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक के, वीडियो रोक लीजिएगा, एकदम सेम टू सेम है। देखिए ए बी सी मात्रक सदिश है, तो मात्रक का मतलब कि ए बी सी का मोड कितना हो जाएगा 1, ए प्लस सी दिया, एक बार ए का डॉट कीजिए, एक बार बी का डॉट कीजिए, एक बार सी का डॉट कीजिए, कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर वो नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी बराबर मॉड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिद्ध करना है, हाथना बराबर हाथना, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। a b पर लंबवत है, लंबवत तबे होगा जब a डॉट b का मान 0। सबसे पहले क्वेश्चन में LHS को लेके चलिए। जब LHS को लेके चलिएगा तो अब इसको गुणा कीजिए, a का a के साथ, a डॉट b, b डॉट a, b डॉट b। इसका फॉर्मूला मॉड a स्क्वायर इज सेम टू सेम a डॉट b। अब क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला मॉड b के स्क्वायर। a डॉट b लिखे चाहे b डॉट a लिखे, बात सेम है, माने इसको इधर लिखे तो बात सेम है, सेम टू सेम, इसको इधर। भाई 2 को हो गया, सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम। 2 a डॉट b का मान 0, तो इसके जगह यहाँ पर 0, सेम टू सेम, 0 से गुना होगा 0, 0 खत्म, ई वाला बच्चा आंसर RHS। अब चलिए, अब इसके बाद 24 नंबर पर देखिए कौन पूछने जा रहा है। 23 नंबर पर आप लोग को दिखा दिए। देखिए या तो 23 में ई क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो ई पूछ सकता है, नहीं तो ई पूछ सकता है, और नहीं तो ई पूछ सकता है। अब कौन पूछेगा, लेकिन इतना ही में पूछेगा। अब इसके बाद 24 नंबर पर आइए, क्वेश्चन यही रहेगा, अंक चेंज रहेगा, क्वेश्चन यही रहेगा, अंक चेंज रहेगा। ध्यान तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन यही रहेगा। सबसे पहले कह रहे कि रेखा युग में इतना बराबर इतना और इतना बराबर इतना के बीच का कोण बताइए। ज़्यादा ब्रेन मत लगा दीजिएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। ई आपका A1 है, ई आपका B1 है, हाई आपका A1 है, B1 है, तो ई आपका B1, हाई आपका B2, ठीक है। तो हम लोग का cos थीटा का फॉर्मूला होता है मॉड B1 B2 मॉड B1 मॉड B2। तो पहले B1 को लिखिए, B1 बराबर इतना और B2 बराबर इतना। फॉर्मूला यही है, B1 का मान टोटल डॉट और B2 का मान टोटल, B1 का मान B2 का मान, I का I के साथ, I डॉट I का मान 1 होता है, 3 माइनस माइनस प्लस 5 और J डॉट J का मान 1, माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8, K डॉट K का मान 1। यहाँ से ही मॉड को हटाइएगा तो अंडर रूट I के बगल में 1 है, 1 के स्क्वायर, J के बगल में -1, तो -1 के स्क्वायर, K के बगल में -2 के स्क्वायर। यहाँ से भी मॉड हटाइएगा तो अंडर रूट 3 के स्क्वायर, -5 के स्क्वायर, -4 के स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1, 2 दूनी का 4, 3 का 9, 50 25 4 का 16। जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए। मॉड हटाइए, 16 बाई 6 5 300, 300 का वर्गमूल 10 रूट 3 कटाइए, 2 8 16, 2 5 10, 8 बाई 5 रूट 3। कॉस थीटा का मान 8 बाई 5 रूट 3, खाली थीटा लीजिएगा, नहीं कॉस इधर जाके भाई खाली थीटा छोड़िए, इसके पावर में -1 हो जाएगा आंसर। फिर तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद 25 नंबर पर, अब देखिए 25 नंबर में कैसा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दर्शाइए कि रेखाएं x प्लस 3 बटा में -3, y माइनस 1 बटा में 1, z माइनस 5 बाई 5 तथा हतना, मैंने 2 को दिया है, ठीक ना, ये बराबर दिया है ना जी। रुके तो 1 मिनट देख ले क्या दिया है। हाँ ये बराबर दिया है, ससुरा कॉमा दिया गया जल्दी जल्दी में, भाई तो कहे देखिए बराबर दिया है।
कह रहा है कि सिद्ध करे कि सहतलीय है कोप्लानर। इंग्लिश वाला समझेंगे, सहतलीय का मतलब कोप्लानर। देखिए इसका जो सहतलीय होने का जो शर्त होता है यही फार्मूला है। क्या फार्मूला लिखे हैं तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। है आप लोग का x1 y1 x1 y1, है आप लोग का z1, है आप लोग का x2 y2 z2 का मान है। ठीक है, अब देखिए है आप लोग का a1 b1 c1, है आप लोग का a2 b2 c2 का मान है। ध्यान से देख लीजिएगा। लेकिन x1 का मान लिखिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल जाएगा। नीचे वाला नहीं बदलेगा, सेम टू सेम रहेगा। ठीक, सहतलीय होने का जो शर्त होता है यही फार्मूला है। तो LHS को लेके चलिए, अगर इसको हल करने पर 0 आ जाएगा तो सहतलीय है, नहीं आएगा तो सहतलीय नहीं है। तो x2 x1 y2 y1 सबका मान जो दिया है रख दीजिए। तो देखिए LHS को लेके चलते हैं और सबका मान रख दिए। और जैसे डिटर्मिनेंट को हल करते प्लस माइनस प्लस, एक खाली 2 लीजिए, एक खाली -1, एक खाली 0, अब इसको हल कर लीजिए, जिसे करते हैं आंसर। तो अब ध्यान दीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि जो दूसरे जगह पढ़ा होगा ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, एकदम गारंटी देते हैं नहीं पढ़ाया गया होगा। भले मुंह से कहिए बड़ी याद लेकिन पढ़ाया नहीं गया है, यही क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा यही क्वेश्चन, खाली यही अंक चेंज रहेगा। और सपोज दैट नहीं आएगा, सपोज दैट, तो ई वाला बना लीजिएगा। ठीक है, ई वाला क्वेश्चन आएगा। ये देखिए बता देते हैं, एक्सरसाइज 11 के विविध का उदाहरण नंबर 26 है। किताब में जाके देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 11 के विविध का उदाहरण नंबर 26 है। अगर ये टफ लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, मत बनाइएगा। एगो नहीं बनेगा तो 30 गो ऑप्शन है, छोड़ दीजिएगा। एगो उदाहरण 29 ई बना लीजिएगा। ठीक, अब चलिए, अगर मानकर चलिए कि ई अगर नहीं आया, चाहे ई नहीं आया तो ई भी आ सकता है। अब ई आ गया तो देखिएगा, ये विविध का 21 नंबर क्वेश्चन है। विविध का 11 का, अध्याय 11 के विविध का 21 नंबर। यदि एक समतल के अंतःखंड ABC है और इसकी मूल बिंदु, देखिए मूल बिंदु कह रहा है, से दूरी P का, ये तो सिद्ध कीजिए कि 1/a² b² c² बराबर 1/p²। तो समतल के अंतःखंड का समीकरण पहले देखिए, जब सिद्ध करने की हतना बराबर हतना, तो पहले समतल के अंतःखंड का जो समीकरण होता है x/a y/b z/c बराबर 1 होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा। प्लस इधर जाएगा तो माइनस, और दूरी चूंकि P दिया हुआ है, क्या दूरी P दिया हुआ है, तो अब दूरी जब P दिया हुआ है तो P का जो फार्मूला होता है P बराबर मॉड और टोटल, बाटा में √x के बगल में 1/a है तो 1/a का स्क्वायर, y के बगल में 1/b है तो 1/b के स्क्वायर, और z के बगल में 1/c है तो 1/c के स्क्वायर मॉड। आई मूल बिंदु से जा रहा है तो मूल बिंदु 0 0 होता है, तो x का मान, y का मान, z का मान, तो x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0 रख दीजिए। और रखने के बाद भाग दीजिएगा 0 0 0 और -1, तो 0 0 साफ, खाली क्या बच्चा -1, 1/a² 1/b² 1/c², स्क्वायर हटाइएगा तो आई मॉड हटाइएगा तो माइनस गायब, ई सेम टू सेम, और दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो देखिए अब वर्ग करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, आई इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग कीजिएगा। स्क्वायर के चलते रूट खत्म है, तिरछा तिरछी गुणा, और खाली इसको लीजिएगा तो p² इसके बाटा में 1/p², यही आप लोग का आंसर। तो इसको बढ़िया से बनाइए। थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा वीडियो देख ले, कितना टाइम हो गया।
चलिए कुछ ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिएगा बाबू, बड़ी पढ़ाने में मेहनत लग रहा है बच्चा, बड़ी मेहनत लग रहा है, देखा जा, आप लोग नहीं समझिएगा कितना मेहनत लग रहा है। देखिए अब यहाँ पर 26 में दिया है कि उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना अंतर्विष्ट है और जो समतलों इतना बराबर 5 और इतना बराबर 8 में से प्रत्येक परलंब है। जो 26 नंबर पर जो क्वेश्चन पूछने जा रही यही है, बढ़िया से देखिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, समतल का जो समीकरण होता है ए एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई प्लस 1 प्लस सी जेड माइनस 2 बराबर 0, यही होता है। हाई क्वेश्चन को लिखे हैं, फिर से ई क्वेश्चन को लिखे हैं। अब ध्यान तो देखिएगा, x को a मानिएगा तो 2a, y को b मानिएगा तो 3b, z को c मानिएगा तो 2c, तो 2a प्लस 3b माइनस 2c। यहाँ पर 5 8 नहीं होता, इसको 0 माना जाता है। चूंकि क्यों माना जाता है अभी आगे बढ़ने दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो x क्या हो जाएगा a, आई अंक नहीं है तो खाली a हो जाएगा, आई b माना जाएगा तो 2b, आई माइनस 3c, यहाँ पर अंक नहीं 0 माना जाएगा। अब इसको हल करके आप क्या कीजिए कि a का मान निकालिए, b का मान निकालिए। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि पहले b का मान निकालते हैं। तो b का मान निकालने के लिए पहले a को काटाएंगे, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2a है, तो यहाँ पर 2a लाने के लिए इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा। तो जब 2 से गुणा करेंगे दोनों प्लस प्लस है तो घट जाएगी, तो ई वाला सेम टू सेम, आई 2 का गुणा 7 में कीजिए, 2a 2 दूनी का 4b और 3 दूनी 6c। अब इसको प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसको कटा दीजिए। 4 गो b में से 3 गो b घटाइएगा तो 1 गो b, 6 गो c में से 2 गो c घटाइएगा तो 4 गो c, माइनस को इधर कर दीजिए, b का मान 4c। अब इसके बाद a का मान निकालना है, तो इसको बराबर कीजिए, सबको c के रूप में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको बराबर करने के लिए आसान तरीका आपको बताते हैं। हाई 2 से ऊपर गुणा और 3 से नीचे गुणा, इस देखिए 3 दूनी 6, 2 3 6 हो जाएगी। हाई 2 से 7 में गुणा कीजिए, एक वही हो गया, और 3 से 7 में गुणा कीजिए। अब घटा दीजिए, प्लस के माइनस, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, खत्म। 4 गो a में से 3 गो a घटाइएगा a, और 9 गो c में से 4 गो c घटाइएगा 5c। b तथा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अब देखिए बाबू, अब भाई b का जो मान -4 दिया, a का जो मान 5c, अब 1 में रखिए a या b के जगह पर, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। अब भाई 5 देखिए c तीनों में है, तो c को कॉमन लीजिएगा तो 5 आई x माइनस 1 बचेगा, c हट गया तो प्लस माइनस माइनस 4 और y प्लस 1 बचेगा, आई c हट गया तो e बच गया, आई c इधर जाएगा तो इसके बाटा में तो 0 हो जाएगा। तो 5x 5, 5 ले 1 में गुना होगा 5, 4y 4 आई z माइनस 2। अब इसको हल कीजिए, 5x 4y z 1 बीर 5 4 9 और 2 9 2 कितना हो जाएगा 5 4 9। 1 मिनट यहाँ पर माइनस से 2 है ना, रुके तो माइनस से 2 है ना, हाँ माइनस से 2 है। तो अब देखिए 5 4 9 और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 ना होगा, देखिए 11 बराबर 0 बराबर 0, और माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस, यही हम लोग का आंसर। अब अगला क्वेश्चन, एगो क्वेश्चन 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अवश्य बना लीजिएगा। अगर मानकर चलिए कि ई क्वेश्चन नहीं पूछा तो ई एकदम प्रबल संभावना है कि यही क्वेश्चन आएगा 9 या 10, ठीक है। 27 पर जेड बराबर इतना का अवरोध इतना बराबर इतना के अंतर्गत न्यूनतमीकरण करें, 28 पर अधिकतमीकरण, मतलब कि इंग्लिश मीडियम में इसको मिनिमाइज या इसको मैक्सिमाइज कर निकालना है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोग को ग्राफ में बताए हैं। एगो देखिएगा वीडियो लिखा होगा VBI ग्राफ, वीडियो में जाके वहाँ से इसको बना लीजिएगा, ठीक।
29 नंबर पर जो क्वेश्चन पूछने जा रही है वो प्रायिकता से पूछने जा रही है। आप प्रायिकता से जो क्वेश्चन आएगा 13.1 का 1 से लेकर 5 तक, खाली बस इतना ही पढ़ना है और उसी में से एगो उठाएगा 1 से लेकर 5 तक। 30 नंबर कल के वीडियो में बताएंगे। अब खत्म हो गया, कल आप लोग को बताएंगे 5 नंबरिया, ठीक है। अब इसमें जो आप लोग को आसान लगा होगा उसी को बनाइएगा, और जो बनाइएगा नहीं करे, जो आसान लगेगा परीक्षा में उसी को बनाना है 15 को। कल बताएंगे 8 गो क्वेश्चन, कौन 5 नंबर वाला, जिसमें 4 गो को सॉल्व करना है। तो चलिए बढ़िया से तैयारी कीजिए, आप लोग का तैयारी बहुत बेस्ट हो, इससे अधिक नहीं पढ़ना है, खूब बढ़िया से मेहनत से पढ़िएगा। कहा जाता है कि जिसके खून में दम नहीं वो साला कोनो इंसाने नहीं। तो आप लोग बहुत अच्छा इंसान है, आप लोग का नंबर आएगा 100 में 100। अब माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करेंगे कि हे माँ सरस्वती, हमसे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं सबका जितना भी बच्चा सबका 100 आवे। तो चलिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, धन्यवाद।